ये माल सारा हमारा रिटर्न हो गया है, बन के गया था लेकिन कंपनी ने वापस कर दिया है। वजह इसकी यह है कि इसका जो फ्लैपर है ना वो पूरा प्रॉपरली बंद नहीं हुआ है। हाँ, जब यहाँ से देते तो बंद करके देते हैं, लेकिन ये क्या है कि स्टॉक पड़ा रहता है ना, तो ये जो रबर है उसके अंदर एक ग्रिप बन जाती है, तो फिर उस लाइनिंग से आगे फ्लैपर बंद उनसे हो नहीं रहा है। और क्योंकि इसके ऊपर तो मोटर लगने वाला है, मोटर कौन सा लगता है मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे बंद नहीं होता है। तो ये रिटर्न हुआ, तभी इसको वापस जो है ना क्लियर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। इस तरीके से कंपनी में तो एक्चुएटर लगता है, तो उनका ऐसा कहना है कि इस एक्चुएटर से, जो मतलब इसका मोटर है इसका एक्चुएटर कहा जाता है, उससे जो है ना ये प्रॉपरली क्लोज़ नहीं होता है, लीकेज रह जाता है। क्योंकि जो उसको प्रेशर मिलना चाहिए वो प्रेशर जो है ना इस एक्चुएटर से उनको मिल नहीं रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे चेक करके, और क्या प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व आउट करना पड़ेगा। डिस्क को थोड़ा जो उसका ओडी जो है ना आउट डायमेंशन वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, देखते अब क्या होता है। मल्टी टाइम उसको जो है ना ओपन क्लोज़ किया और साथ में उसका प्रेशर भी बढ़ा के चेक किया, लेकिन जो है ना कुछ रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। तब देखते हैं आगे क्या करते हैं। प्रॉपर बंद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ अभी उसको जो डिस्क है उसको ओडी को थोड़ा कम करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर खतरा ही रहता है कहीं लीकेज नहीं हो जाए। देखते हैं अभी करके। फ्लैपर क्या प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहा था, तो सोचा कि इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया जाए, तो उसको जो है ना 5 mm छोटा कर दिया है, यानी दोनों तरफ से हर तरफ से 2.5 mm, मतलब पूरा 5 mm नहीं जाएगा। फिर उसको प्रेशर पे चेक करना पड़ेगा कहीं लीकेज तो नहीं हो गया। तो आज समझो कि पूरा दिन, अभी 3:30 बजे है, तो पूरा दिन इसी में निकल गया। तो अभी एक भी जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ है। टोटल जो है ना 16 पीस रिटर्न हुए, तो 16 को इसी तरीके से मतलब पूरा प्रोसेस नए सिरे से करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैपर को माइनस किया, तो उसके बाद जो है ना उसको चेक भी कर लिया, तो लीकेज भी नहीं है और जो है ना प्रॉपर बंद भी हो रहा है। यानी कि फ्लैपर जो है ना वो थोड़ा बड़ा पड़ रहा था, तो अभी बड़ा कैसे लग गया तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो खैर, लेकिन उसको थोड़ा कम किया तो कभी ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन अभी बंदे ने जो ना गरट लगा दिया, क्या लगा दिया, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। लेकिन अभी है कि 5 mm छोटा किया तो ये हो रहा है। तो अभी सब में क्या है कि 5 mm छोटे मतलब बने ही रहते हैं, तो हम लगा देंगे तो इंशाल्लाह फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब बखैर आफियत होंगे, हमें बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश, अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिए। आज आपने पूरे दिन का शेड्यूल देखा, किस तरीके से हमारा माल मतलब कि वहाँ से रिटर्न हुआ है। हमारा क्या है कि क्वालिटी वाइज एकदम अच्छा होता है, तो जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम सेम डे उसको जो सॉल्व करके दे देते हैं, तो इसके लिए रिटर्न मतलब तो माल हो जाता है। तो एक ही दिन के अंदर हम उसका जो है ना सॉल्यूशन करके उस कंपनी को वापस पहुंचा देते हैं। तो एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन बाय मिस्टेक मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि फ्लैपर थोड़ा बड़ा लग गया है। बंदे को पूछा कि भाई क्या वजह थी, तो उसने कहा कि ये मतलब जो रिक्वायरमेंट थी पार्टी की वो WCB करके एक जो मटेरियल होता है ना उसकी थी। बोलता है कि वो फ्लैपर अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने 316 जो मतलब कि ऊंची क्वालिटी का हो तो वो मैंने लगा दिया। लेकिन उस बंदे को इतना नहीं पता था कि दोनों के अंदर जो डायमेंशन के अंदर थोड़ा फ़र्क है, तो उसने वो लगा दिया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आया था। तो खैर हमने फिर जो है ना दूसरी जगह से वो छोटे मंगवा कर WCB के ही वो हमने लगा कर जो है दे दिया है, और प्रॉब्लम जो है ना वो क्लियर हो चुका है। तो हमारा प्रॉब्लम भी जो है ना वो सितारा की तरह प्रॉब्लम था कि खुल तो जाता था वाल, लेकिन जो है ना वो प्रॉपर बंद नहीं होता था। तो सितारा का मटेरियल भी ऐसा ही है कि खुल तो जाता है, लेकिन फिर वो ना प्रॉपर क्लोज नहीं होता है। कुछ ना कुछ तरीके से वापस जो है ना वो लीकेज हो जाता है और वापस जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। अभी जो है ना काफ़ी टाइम से जो है ना कंट्रोवर्सी बंद थी, लेकिन आज वापस जो है ना शाहरुख और नैना दोनों ने जो है ना कुछ वो जलाने की कोशिश की है। और जिस तरीके से शाहरुख ने रिएक्शन दिया साजिद भाई के ऊपर से कि अगर आपने वर्दा का मुंह बंद नहीं किया तो फिर बहुत सारी चीज़ों को खोलूँगा, इसी तरीके से नैना ने ये बात की है वर्दा के ऊपर से, वो मुर्दा खान कहती है वर्दा को। तो इस तरीके से तो अब उनके वर्दा अगर कोई बात करती है तो उसमें सितारा और साजिद कहाँ से बीच में आ जाते हैं। अब तुम्हारा आपसी मसला है कि वर्दा ने तुम पर से बात किया, तुम उसको रिएक्शन दे दो, तुम उसको जवाब दे दो। इसमें बीच में सितारा और साजिद को घसीट कर क्यों ला रहे हो कि अगर साजिद भाई ने उसका मुंह बंद नहीं किया। अब वर्दा है, वर्दा की ज़बान है, वर्दा का मुंह है, वो
उसको क्या बोलना है, क्या कहना है, तो उसके ऊपर किसी के लगाम नहीं है। तो उसके ऊपर तो साजिद भाई को कोई बस नहीं है कि साजिद भाई उसको बोलेंगे तो बोलेगी, साजिद भाई उसको खामोश हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो उसमें बीच में साजिद भाई को और सितारा लोग को लाने की क्या ज़रूरत है। तो नैना ने और शाहरुख ने वापस जो है ना इस कंट्रोवर्सी को मतलब कि एक तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश की है। अल्लाह करे कि वो अपने इस प्लान के अंदर कामयाब न हो और कंट्रोवर्सी जिस तरीके से बंद हो गई है इसी तरीके से बंद रहे, सितारा के ऊपर कोई बातें नहीं करे, उसकी बुराई को कोई जो नहीं उछाले, ऐसे माहौल बन जाए, हम ऐसी दुआएं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना, अपनी फैमिली के, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़कत वस्सलाम।